मॉर्निंग बच्चों, आज हम साहित्य सागर निबंध भेड़े और भेड़िए जो कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया एक प्रतीकात्मक निबंध है कि वर्कबुक के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। तो चलिए भाग 1 पढ़ते हैं। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष खुशी की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि समृद्धि का अर्थ खुशहाली और सुरक्षा का स्वर्ण युग सुनहरा समय अब आया और वह आया। प्रश्न क वन के पशुओं ने एक मत से क्या तय किया और क्यों वन में पंचायत प्रजातंत्र की स्थापना का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक बार वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वह सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए और एक मत से ये तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। वन में प्रजातंत्र की स्थापना का आशय है कि एक ऐसी शासन प्रणाली जहाँ कोई जीवधारी जीवित प्राणी किसी को ना सताए ना मारे, सब जिए और जीने दे। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रयोग प्रजातंत्र शासन के संदर्भ में किया गया है ताकि सभी के हितों की रक्षा हो सके। प्रजातंत्र शासन जंगल में लागू होने पर सभी पशु अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे क्योंकि अब वह शिक्षित समाज में रहते हैं और अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक है। तानाशाही से हटकर प्रजा का खुद का राज्य स्थापित करे, इससे जंगल में शांति आएगी। प्रश्न ग, जंगल में हर्ष की लहर क्यों दौड़ गई, सुख समृद्धि और सुरक्षा के स्वर्ण युग का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जंगल में हर्ष की लहर इसलिए दौड़ गई क्योंकि जंगल में प्रजातंत्र शासन लागू होने वाला था। प्रजातंत्र शासन ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन हो। सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग से लेखक का आशय है कि प्रजातंत्र लागू होने से सभी जीव जंतु को कोई डर नहीं होगा और वह शांति से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। प्रश्न, जंगल में किस प्रकार का प्रजातंत्र आया, उसका क्या परिणाम निकला, क्या सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आया। उत्तर, भेड़ों का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था। वे भ्रम में थी कि समाज में उनको न्याय मिलेगा, परंतु भेड़िए के चमचे सिहारों ने अपने जाल में फंसाकर भेड़ों के साथ बहुत बुरा किया, जिससे जंगल में भेड़ियों की तानाशाही होगी। इसका ये परिणाम हुआ कि जंगल में भेड़ें और भी असुरक्षित और भयभीत हो गई और सुख समृद्धि एवं सुरक्षा का स्वर्ण युग एक सपना बन कर रह गया। स्वर्ण युग सुनहरा समय एक सपना बनकर रह गया। भाग 2 पढ़ते हैं। बूढ़े सिहार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके सुंदर मुख पर चिंता के मेघ बादल क्यों छाए हैं। तो प्रश्न का महाराज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उसकी चिंता का क्या कारण था और क्यों। महाराज शब्द का प्रयोग भेड़िए के लिए किया गया है, उसकी चिंता का कारण भेड़ों के द्वारा नई सरकार बनाना था क्योंकि भेड़ों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि पंचायत में बहुमत उन्हें ही मिलेगा और भेड़ें सत्ता में आते ही ऐसा कानून बनाएगी कि कोई किसी को मारेगा नहीं। अब हमें भूखा मरना पड़ेगा क्योंकि हमने भेड़ों के साथ बहुत बुरा किया है। प्रश्न ख, सिहार ने उसकी बात सुनकर क्या उत्तर दिया, इस उत्तर से उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है। उत्तर, सिहार ने उसकी बात सुनकर उत्तर दिया कि हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही अन्नदाता है, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। लेखक ने सिहार के माध्यम से उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो नेताओं की चमचागिरी और चापलूसी करते हुए उनके आगे पीछे घूमते हैं। प्रश्न ग, भेड़िए ने सिहार को कौन सी बात बताई और इस संदर्भ में अपनी किस कठिनाई का उल्लेख किया। उत्तर, भेड़िए ने सिहार को बताया कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है और अब हमारा राज
चला जाएगा। अब यहाँ से भागने के सिवाय कोई चारा नहीं है, अतः अब ऐसा समय आ रहा है कि हमें सूखी हड्डियाँ भी नसीब नहीं होगी। प्रश्न ग, बूढ़े सिहार ने भेड़ियों को उस कठिनाई से मुक्ति पाने के कौन से 2 उपाय बताए? भेड़िए ने उनके उत्तर में क्या कहा? बूढ़े सिहार ने उस कठिनाई से मुक्ति पाने के लिए पहला उपाय ये बताया कि सर्कस में भर्ती हो जाएं, और दूसरा उपाय ये बताया कि वह अजायब घर में भर्ती हो जाएं। भेड़िए ने उसके उत्तर में कहा कि सर्कस में शेर और रीछ को लेते हैं और अजायब घर में जगह नहीं है, सुना है वहाँ आदमी रखे जाते हैं, और हम तो वैसे ही इतने बदनाम है कि कोई पूछता ही नहीं। भाग 3, मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सिहार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। प्रश्न क, भेड़िया किस मुसीबत में फंस गया था? सिहार ने उसे उस मुसीबत से निकालने के लिए क्या कहा? भेड़िया पंचायत के चुनाव की मुसीबत में फंस गया था। सिहार ने उसे मुसीबत से निकालने के लिए ये आश्वासन हौसला दिया कि यदि आपने आश्वासन लिखना है, आश्वासन दिया कि यदि आप मेरे कहे अनुसार कार्य करें तो पंचायत में आपका बहुमत हो सकता है, और अगर चुनाव में भेड़िया जाति जीत जाए और आपकी सरकार बन जाए तो आप खुश हो जाएंगे। प्रश्न ख, बूढ़े सिहार ने तीन सिहारों को किस रंग में रंग कर क्या क्या रूप दे दिया और क्यों? उत्तर, बूढ़े सिहार ने तीनों सिहारों में उसने एक को पीले रंग में, दूसरे को नीले और तीसरे को हरे रंग में रंग दिया। सिहारों, ये न आएगा ने, और दूसरे को नीले और तीसरे को हरे रंग में रंग दिया। पीला सिहार बड़ा विद्वान, विचारक, कवि और लेखक है। नीला सिहार पत्रकार और नेता का प्रतीक है, और हरा सिहार धर्मगुरु है, क्योंकि ये रंगे सिहार ही भेड़िए का चुनाव प्रचार करेंगे और भेड़िया इनके दम पर चुनाव लड़ेगा। प्रश्न गा, बूढ़े सिहार ने भेड़िए का रूप किस प्रकार बदला? बूढ़े सिहार ने भेड़िए का रूप किस प्रकार बदला और क्यों? उत्तर, बूढ़े सिहार ने भेड़िए का रूप बदलने के लिए मस्तक माथे पर तिलक लगाया, गले में कंठी माला पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए और बोला, अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, क्योंकि भेड़िए को संत बनाकर भेड़ों का विश्वास जीतना जरूरी था, जिससे भेड़िया चुनाव जीत जाए। प्रश्न ग, सिहार ने भेड़िए को किन 3 बातों का ध्यान रखने को कहा? उत्तर, चुनाव में भेड़िए का प्रचारक बूढ़ा सिहार था, उसने भेड़िए से 3 बातों का विशेष ख्याल रखने को कहा कि अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सारी पोल खुल जाएगी। पोल होता है रहस्य, पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम, किसी को तोड़ मत खाना। भाग 4, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। प्रश्न क, भाइयों और बहनों शब्दों का प्रयोग किसने, कब तथा किसके लिए किया गया है? उत्तर, भाइयों और बहनों शब्दों का प्रयोग बूढ़े सिहार ने भेड़ों के लिए किया है। भेड़िए वन में 10% थे और भेड़ें 90% थी। भेड़िए चालाक, हिंसक और भेड़ों के दुश्मन है। दूसरी ओर भेड़ें नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु और निर्दोष पशु हैं। प्रश्न ख, बूढ़े सिहार ने भेड़िए राजा के हृदय परिवर्तन के संबंध में क्या क्या कहा? उत्तर, बूढ़े सिहार ने भेड़िया राजा के स्वभाव के विषय में बताया कि भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, वह 7 दिनों से घास खा रहे हैं, दिन रात भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं, उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है, अब वह किसी का दिल नहीं दुखाते, शेष जीवन आपकी सेवा कर अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करेंगे। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। प्रश्न गा, भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है, बूढ़े सिहार ने इस संबंध में भेड़िए के बारे में क्या बताया? बूढ़े सिहार ने भेड़िए के विषय में बताते हुए कहा कि भेड़ों द्वारा
सहे गए कष्टों को याद करके भेड़िए की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भेड़ियों द्वारा भेड़ों पर किए गए अत्याचारों के कारण उनका सर लज्जा होती है, शर्म से झुक जाता है। इसलिए वे अपना शेष जीवन भेड़ों की सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। प्रश्न ग, बूढ़े सिहार ने एक मासूम भेड़ के बच्चे से संबंधित किस झूठी घटना की कहानी सुनाई? उत्तर, बूढ़े सिहार ने बताया कि आज सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला दांतों पर जब वह कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अब वह सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करें, भय डरे मत, उन्हें अपना भाई समझे, सब मिलकर बोलो भेड़िए संत जी की जय। भाग 5। वह बोल नहीं सकते। अब आप इन 3 रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें ना पहचान पाए होंगे, पहचानेंगे भी कैसे? ये इस लोक के जीव तो है ही नहीं। वक्ता और श्रोता कौन है? वह बोल नहीं सकते। वाक्य का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वक्ता ने उनके ना बोल पाने का क्या कारण बताया है? उत्तर, वक्ता बूढ़ा सिहार है और श्रोता, वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला, भेड़े और वन्य जीव हैं। वह बोल नहीं सकते। वाक्य का प्रयोग संत भेड़िया राजा के वह बोल नहीं सकते। वाक्य का प्रयोग संत भेड़िया राजा के लिए किया गया है। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने सुंदर मुख से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रेरणा करता कि भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने सुंदर मुख से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर उनका हृदय प्रेमवश भर आया है। वह गदगद हो गए हैं, वह कुछ बोल ना पाएंगे। उनका गला भर आया है, वह बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, पर भावों की अधिकता के कारण उनका कंठ गला अवरुद्ध का अर्थ रुक गया है, अवरुद्ध हो गया है। इन्हें शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है? उनका परिचय दीजिए। इन्हें शब्द से संत भेड़िया राजा की ओर संकेत किया गया है। वन प्रदेश में चुनाव का प्रचार, यहाँ पे क्या आएगा? चुनाव का प्रचार होने वाला है। भेड़िया वन में 10% थे और भेड़ें 90% थी। भेड़िए चालाक, हिंसक और भेड़ों के दुश्मन हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति के बल पर भेड़ों पर बहुत अत्याचार किए हैं। तो यहाँ पे प्रचार लिख लीजिए। प्रश्न वक्ता ने कवि बनाए गए सिहार के संबंध में क्या बताया? उत्तर, वक्ता बूढ़ा सिहार ने कवि बनाए गए सिहार के संबंध में कहा कि भाई, कवि जी तो कोरस का अर्थ समूह गान में गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग, कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात है, सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि काहे का कह रहे हैं। जैसे स्वर्ग में परमात्मा, वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। बूढ़े सिहार ने भेड़ों को समझाया कि कविराज संत भेड़िए की वंदना कर प्रणाम कर रहे हैं। प्रश्न ग, भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भेड़े और भेड़िए के माध्यम से लेखक ने जनता और नेताओं की कथा का अर्थ कहानी कही है। भेड़े और भेड़िए कहानी का उद्देश्य प्रजातंत्र में धोखेबाज, झूठे, स्वार्थी तथा चालाक राजनेताओं की पोल खोलना है। प्रस्तुत कहानी में भेड़े सीधे साधे तथा भोले वाले व्यक्तियों का प्रतीक हैं, जो चालाक तथा स्वार्थी राजनेताओं के बहकावे में आकर उनको चुनती हैं तथा चुने जाने के बाद भेड़िए रूपी यह राजनेता अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और भोली भाली जनता का शोषण करते हैं। इस कहानी के माध्यम से ऐसे राजनेताओं की पोल खुली गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।